नमस्कार। मेष राशि वालों, आने वाले 125 दिन आपके जीवन में एक ऐसी हलचल लेकर आ रहे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 15 फरवरी 2026 से लेकर 10 जून 2026 तक का समय यदि आपकी राशि या लग्न है तो इसे साधारण काल समझने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा। यह वह दौर है जब भाग्य केवल संकेत नहीं देगा बल्कि आपको निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा। यहाँ से आपका जीवन वही नहीं रहेगा जो अब तक रहा है। यदि हम धर्म ग्रंथ और पुराणों को केवल कथा समझकर पढ़ें तो हम उसका सार खो देते हैं, लेकिन यदि उसे चेतना की दृष्टि से देखें तो वे भविष्य का नक्शा बन जाते हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन की घटना को ही देख लीजिए। देवता और दानव दोनों ने मंथन किया, लेकिन हर किसी को अमृत नहीं मिला। जो मिला था वही था जिसने जोखिम उठाया। राहु जानता था कि एक क्षण की चूक उसका अंत कर सकती है, फिर भी उसके पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसका शरीर न रहा, लेकिन उसका अस्तित्व अमर हो गया। ठीक उसी प्रकार से 25 जनवरी से राहु आपकी कुंडली के 11वें भाव में प्रवेश कर चुका है। यह भाव केवल धन या लाभ का नहीं बल्कि इच्छाओं, नेटवर्क और जीवन की दिशा बदलने वाला घर माना जाता है। यह समय आपके लिए निजी समुद्र मंथन के समान है, जहाँ से कुछ छीनेगा भी और बहुत कुछ प्राप्त भी होगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में आप श्रद्धा से जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी तो कर लीजिएगा और इसे साझा करिएगा। अब चलिए समझते हैं कि इन 125 दिन में वास्तव में क्या बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और आप इसे अपने लग्न से भी अवश्य देख सकते हैं। तो आइए इस गहन ज्योतिषी विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। तो चलिए नक्षत्रों की भाषा में आपके आने वाले कल को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, पहला कारण बंदिशों से मुक्त राहु। देखिए, राहु अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनिदेव। और 25 जनवरी को राहु शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे। इस तीसरे चरण का मालिक कौन है? वह भी शनि है। और सबसे बड़ी बात, शनिदेव खुद कहाँ बैठे हैं? वह बैठे हैं आपके 12वें घर में, यानी कि व्यय भाव में। इसका मतलब समझिए, राहु जो आपको एम्बिशंस है उसके ऊपर शनि को कर्म को लक के देवता होते हैं, इनका ही पूरा हाथ होता है। शनि कह रहे हैं राहु से, जाओ, मैंने तुम्हें परमिशन दी, जाओ और हासिल करो। पिछले 18 सालों में ऐसा संयोग नहीं बना था। राहु पर कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों, वह बंधन मुक्त है, इसलिए यह समय बहुत पावरफुल है आपके लिए। दूसरा कारण है ग्रहों की अवस्था। डाटा के अनुसार फरवरी से जून तक राहु युवा अवस्था में रहेंगे। जवान आदमी में कितनी ताकत होती है, वह थकता नहीं है, वह रुकता नहीं है। ठीक वही एनर्जी राहु अब आपको देने वाला है। 100% रिजल्ट देगा दोस्तों, चाहे अच्छा हो या बुरा, पर रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा। तीसरा कारण क्या है कि 11वें घर की मिस्ट्री। मेष राशि के लिए राहु 11वें घर में है। आमतौर पर ज्योतिष कहते हैं कि 11वें घर का राहु लाभ देता है, उत्साह देता है, लेकिन डाटा कहता है कि 2026 में कहानी अलग है। 11वां घर अचानक लाभ का भी है, छुपे हुए खजाने का भी है, क्योंकि राहु यहाँ वर्गोत्तम हो रहा है। यह राहु आपको डर नहीं देगा बल्कि आपको वह सीक्रेट रास्ता दिखाएगा जहाँ से आप कम समय में बड़ी सफलता पा सकते हैं। तो यह है वह बैकग्राउंड, वह स्टेज जिस पर आने वाले 125 दिनों का नाटक खेला जाएगा। जी हाँ। नंबर 2 पे क्या है? मेष राशि की दूसरी भविष्यवाणी। चलिए अब एक एक करके आपके जीवन के हर पहलू को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं आपसे, आपकी मानसिकता और आपके स्वभाव में। सच बताइए, पिछले कुछ महीनों से नवंबर 2025 से लेकर जनवरी 26 तक क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि आप थोड़े आलसी हो गए हैं? जैसे चलो जो होगा देखा जाएगा, अभी मन नहीं है, कल करेंगे। एक अजीब सी थकान, जाने दो वाला एटीट्यूड आप में आ गया था ना। इसका कारण था मीन राशि का प्रभाव। दोस्तों, लगभग 15 फरवरी की सुबह सब कुछ बदल जाएगा। जैसे ही राहु जो है शुक्र के तीसरे चरण में सक्रिय होंगे, आपके अंदर एक फायर, एक आग महसूस होगी। आप अचानक अग्रेसिव हो जाएंगे, आपका दिमाग 24 घंटे चलेगा, रात को नींद आना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप लगातार प्लानिंग करते रहेंगे। राहु 11वें हाउस में है जो लाभ की गहराइयों का घर है। आप ऊपर से शांत दिखेंगे लेकिन अंदर एक ज्वालामुखी उबल रहा होगा। लोग आपको समझ नहीं पाएंगे,
लोग सोचेंगे कि आप उत्साहित क्यों हैं, लेकिन आप दरअसल अपनी अगली बड़ी चाल प्लान कर रहे होंगे। सेहत को लेकर आपका जो डाटा मिलता है वह मिक्स संकेत देता है। एक तरफ राहु आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा, पुरानी से पुरानी टेंशन को आप झेल जाएंगे, लेकिन शारीरिक रूप से थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, खासकर फरवरी के महीने में। नोट कीजिए 14 फरवरी को सूर्य का जो राशि परिवर्तन हुआ है और 23 फरवरी को मंगल 11वें हाउस में आएंगे। इसका असर आपके पैर और सिर पर पड़ सकता हुआ दिखता है। राहु हवाएं आपको जोड़ों के दर्द, माइग्रेन, अचानक सिर दर्द परेशान कर सकता है, क्योंकि सूर्य कमजोर पड़ सकता है। आपको अपनी इम्यूनिटी पर काम करना होगा, पर घबराइए नहीं। शनि 12वें घर में बैठकर सुरक्षा कवच भी बनाए हुए है, बस आपको लापरवाही नहीं करनी है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसका आपको इंतज़ार सबसे ज़्यादा, पैसा। यहाँ स्थिति बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ केतु है। आपके 5वें घर में केतु विराजमान है और 11वें घर में राहु उस 5वें घर को अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा है। यह एक रस साक्षी है कि राहु कहता है मुझे पैसा चाहिए, अभी चाहिए और बहुत सारा चाहिए। केतु कहता है कि मुझे मोह माया नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। इसका रिजल्ट क्या होगा? तो आपका डाटा कहता है कि 15 फरवरी से 10 जून के बीच आपके पास अचानक धन आने के प्रबल योग बनते। कहाँ से आएगा ये पैसा? कोई पुराना इन्वेस्टमेंट जो आप भूल गए होंगे, पुश्तैनी जमीन या जायदाद का कोई मामला सुलझ सकता है, या अगर कोई पैसा सरकार या इंश्योरेंस कंपनी के पास अटका था वह रिलीज हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या लॉटरी में रिस्क रहते हैं, राहु उन्हें बड़ा मुनाफा दे सकता है। तीसरे नंबर पर तो चलिए मेष राशि की तीसरी भविष्यवाणी क्या कहती है। अब हम आपको करियर के समय के पहिए पर रखकर देखते हैं। हमारा जो डाटा कहता है उसके मुताबिक हम इस पूरे पीरियड को 2 भागों में बांट सकते हैं। फेज़ 1 15 फरवरी से 28 मार्च। यह वह समय है जब राहु शतभिषा के तीसरे चरण में है और नवांश में कुंभ में है। ये फेस नेटवर्किंग और बैकएंड वर्क का है। अगर आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, मार्केटर हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ संपर्कों की ज़रूरत है, तो ये आपका गोल्डन पीरियड है। आपका फोकस कमाल का होगा। इसमें फरवरी का महीना बहुत खास है। फरवरी में 10वें घर में एक चतुर्ग्रही योग बन रहा है, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का, सब एक साथ। और सबसे बड़ी बात, आपके लग्न लॉर्ड यानी मंगल यहाँ उच्च हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो 14 फरवरी से 22 फरवरी के बीच इंटरव्यू शेड्यूल करिए। सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा है। बिजनेस में अगर कोई नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो वह आप भी बनाएं। फेज़ 2 29 मार्च से 10 जून तक। 29 मार्च को सीन बदल जाएगा। राहु शतभिषा की दूसरे चरण में प्रवेश करेगा। इसका नवांश मकर में बनता है, जो आपका दवा घर है। अब तक जो आप चुपचाप मेहनत करते थे वह दुनिया के सामने आएगी। अगर कोई बिजनेस डील अटक रही थी तो वह फाइनल हो जाएगी। पार्टनर्स का फुल सपोर्ट मिलेगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। बॉस जो पहले नुक्ताचीनी करते थे अब आपकी बात सुनेंगे। विदेश से जुड़ने के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए यह समय बहुत शुभ है। बात करते हैं नंबर 4 मेष राशि की चौथी भविष्यवाणी क्या कहती है। दोस्तों, अब हम वीडियो के सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर आ गए हैं, रिश्ते और सावधानी। फरवरी का महीना लव लाइफ के लिए किसी कम बॉलीवुड जो मूवी होती है उससे कम नहीं होगा। आपके 7वें घर में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं। सिंगल के लिए कोई नया रिश्ता बन सकता है। अट्रैक्शन बहुत हाई होगा, लेकिन कपल्स के लिए हाई रोमांस के साथ हाई ड्रामा भी होगा। ईगो क्लेश होंगे। लेकिन दोस्तों 23 फरवरी 2026 को कैलेंडर में मार्क कर लीजिएगा। इस दिन मंगल आपके 7वें घर से निकलकर 11वें घर में जाएंगे। वहाँ राहु पहले से बैठे हैं। मंगल और राहु का मिलना मतलब अंगारक दोष। जी हाँ, यह 11वें घर में बन रहा है। इसका असर 3 जगह पड़ेगा। पहला, दोस्तों के बीच अचानक बड़े झगड़े हो सकते हैं। बात ब्रेकअप या अलगाव तक की भी धमकियों तक भी जा सकती है, इसलिए थोड़ा सा शांत रहिएगा। दूसरा, राहु 11वें घर में सीक्रेट्स खोलता है। अगर आप कोई हिडन फ्रेंडशिप में हैं तो पकड़े जाने का डर 100% है। तीसरा और सबसे ज़रूरी, एक्सीडेंट्स। 23 फरवरी के बाद गाड़ी चलाते वक्त रत्ती भर भी लापरवाही न बरतें। चोट चपेट के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और वार्निंग जो डाटा हमारा देता है कि टेक्नोलॉजी को लेकर राहु शक में है। जो सीक्रेट का नक्षत्र है, आपके फ़ोन, लैपटॉप या प्राइवेट चैट लीक हो सकती है। ऑफिस के ईमेल्स ध्यान से भेजिएगा। पासवर्ड स्ट्रांग रखिएगा। नंबर 5 मेष राशि की 5वीं भविष्यवाणी हाउसवाइफ के लिए है। यह
125 दिन बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले ससुराल कनेक्शन। दोस्तों, राहु आपके 11वें घर में बैठे हैं। ससुराल पक्ष के साथ लाभ होने के पूरे योग हैं। हो सकता है कि आपकी सास या ननद से कोई अच्छी बात बने। इस समय सफाई देने में अपनी एनर्जी वेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। दूसरी बात, किचन सेफ्टी को लेकर खासकर 13 फरवरी के बाद जब मंगल 11वें हाउस में आएंगे, मार्क कर लीजिए, आग से आपको बचना है। राहु गैस है, गैस सिलेंडर चेक करिए। गर्म तेल या चाकू यूज़ करते वक्त ध्यान दीजिए। जलने या कटने के चांसेस थोड़े से हाई हैं, लेकिन राहु आपको एक बहुत बड़ी पावर भी दे रहा है। क्या आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो आपने दुनिया से छुपाया हुआ है? कुकिंग, राइटिंग, पेंटिंग या स्टॉक मार्केट, यह वक्त है उस टैलेंट को बाहर लाने का। राहु आपको वर्क फ्रॉम होम या सीक्रेट इनकम जनरेट करने में मदद करेगा। पति और परिवार को हैरानी भी होगी कि आप इतना आगे कैसे निकल गई। और आखिर बात हाउसवाइफ के लिए मेंटल पीस के लिए 15 दिन में मिनट निकाल कर आप योगा मेंटल पीस के लिए कुछ करिए जरूर। नंबर 6, मेष राशि की 7वीं भविष्यवाणी। शत्रुओं का पराभव और गुप्त विजय। दोस्तों, 11वां घर का राहु केवल लाभ नहीं देता, यह शत्रुओं के लिए काल बन जाता है। 125 दिन में आपके विरोधी जो अब तक पर्दे के पीछे से आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, वे अचानक खुद ही अपनी जाल में फंस जाएंगे। राहु का शतभिषा नक्षत्र में होना आपको वह छठी इंद्रिय यानी 6th सेंस देगा, जो आप लोगों के चेहरे के पीछे छुपे असली चेहरे को पहचान लेंगे। ऑफिस की राजनीति हो या सामाजिक विरोध, आपकी बुद्धि इस समय इतनी प्रखर होगी कि आप बिना लड़े ही जीत हासिल कर लेंगे। अगर कोई कहानी विवाद जो चल रहा है आपका कानूनी विवाद है, तो मार्च के अंत तक आपको कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी या सबूत मिल सकता है जो बाजी को पूरी तरह आपके पक्ष में पलट देगा। बस याद रखिए, इस समय अपनी योजनाओं का ढिंडोरा बिल्कुल भी मत पीटिएगा। आपकी चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा, ध्यान रखिएगा। नंबर 7 पे मेष राशि की 8वीं भविष्यवाणी। चलिए जानते हैं आध्यात्मिक रूपांतरण और अंतर्ज्ञान। ये 125 दिन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है। राहु 11वें में से और शनि 12वें में होने का एक बहुत ही गहरा अर्थ है। मोक्ष की दहलीज पर इच्छाओं का खेल। इस दौरान आपका मन अचानक रहस्यमय विद्याओं, ज्योतिष या तंत्र मंत्र की ओर झुक सकता है। आपको अजीब लेकिन सच होने वाले सपने आ सकते हैं। अप्रैल के महीने में आपकी अंतरात्मा आपको कुछ ऐसे संकेत देगी जो आपकी जीवन की दिशा बदल देंगे। हो सकता है आप किसी ऐसी गुरु शक्ति या आध्यात्मिक व्यक्ति से मिले जो आपकी पुरानी सोच को पूरी तरह बदल दे। यह समय खुद को खोजने का है। जितना आप बाहर भागेंगे उतना ही उलझेंगे, लेकिन जितना आप एकांत में खुद को समय देंगे उतनी ही बड़ी सफलता आपके कदम चूमेगी। आपकी मेधा शक्ति इस समय चरम पर होगी, इसलिए कोई भी बड़ा जीवन परिवर्तक निर्णय लेने से पहले अपने अंतर्मन की आवाज़ आप जरूर सुनिए। अब उपाय, समस्या ही तो समाधान भी है। अगर समस्या है तो समाधान भी है, उपाय है आपके लिए। 125 महीने में सफल बनने के लिए आपको यह रेमेडीज करनी है। राहु के लिए रोजाना शाम को अपने घर में चंदन या गूगल की धूप जरूर जलाइए। ओम रावे नमः मंत्र का जाप करिए। केतु के लिए रोज शाम को तुलसी के पास घर में मंदिर में घी का दीपक जरूर जलाइए। घर के उत्तर पूर्व कोनों को साफ रखिए। अंगारक दोष शांत करने के लिए 23 फरवरी के बाद रोज सुबह हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना ही करना है। मंगलवार को किसी गरीब को मीठा खाना खिलाइए। अग्नि तत्व के लिए घर में चेक करिए कहीं कोई वायरिंग तो नहीं है खराब, इसे तुरंत ठीक करवाइए। तो दोस्तों, अंत में यही कि 2026 का यह समय एक रोलर कोस्टर राइड से होगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। शनिदेव 12वें घर में बैठकर जज की तरह सब देख रहे हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और आप मेहनत कर रहे हैं तो 11वें घर का राहु आपको वह सफलता देगा जो आपने सपने में भी नहीं सोची थी। यह धुंध छटेगी और उसके पीछे से सूरज निकलेगा। बस चलते रहिए, रुकना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यह डिटेल्स एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सफल बनिए। नमस्कार, आपका दिन हो शुभ मंगलमय।